अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज फिर प्राइम न्यूज़ में हम बात करते हैं विशालगढ़, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ के एक इलाके गाजापुर में जो रजा जामे मस्जिद पर भगवा आतंकियों ने हमला किया, मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर कुल्हाड़ियों को वार किया, भगवा लहराया, फिर मस्जिद में अंदर घुसकर कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती की, आगजनी की, आग लगाया, तोड़फोड़ की। यही नहीं, उस गांव में बाकायदा मुसलमानों के घरों में घुसकर उनको मारा, पीटा, तलवारों, लाठियों, डंडों से वार किया। ये सारी चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका अपना बेबाक चैनल वायरल न्यूज़ 3 दिन से लगातार निडर अंदाज में बोल रहा है। जी हाँ, वायरल न्यूज़ के जरिए से हमने सारी खबरों को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की और बेबाक अंदाज में हमारे मुल्क की जो रखेल मीडिया है, जो खबरों को छुपाती है, ऐसी खबरों को छुपाती है जिसमें भगवा आतंकवाद खुलकर सामने आ रहा हो, हम उस पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। गुज़िश्ता कल भी हमने प्राइम न्यूज़ पेश की आपके सामने। आज विशालगढ़ मामले पर मस्जिद की बेहुरमती, मस्जिद में आगजनी, मस्जिद में तोड़फोड़ और गांव में लाठी, डंडे और तलवारों से हमलों को लेकर कौन क्या बोला, इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में कहीं ना कहीं इत्तेहाद है। ये अलग बात है कि इत्तेहाद में भी कुछ ना इत्तेफाकियों की मनहूस शक्लें नजर आ जाती है। अलग अलग जमातें, अलग अलग तहरीकें अपना अपना मेमोरेंडम दे रही है और मुतालबा कर रही है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, सबने करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें हम दावत दे रहे हैं कि अब मुत्तहदा एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए और हुकूमत के इन बेगैरत बेशर्मों को जो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, इनको हिलाया जाए। एक्चुअल में विधानसभा का इलेक्शन है करीब, लोकसभा का रिजल्ट बहुत खराब आया है। सत्ताधारी पार्टी के लिए लोकसभा का रिजल्ट बहुत खराब आया है और अब ये जो वाकयात हो रहे हैं, चाहे वो नंदुरबार में हो, मोबलिन सिंह के वाकयात, या विशालगढ़ में हो, कोल्हापुर में हो, जगह जगह जो वाकयात हो रहे हैं और हालात दंगे और फसाद के बन रहे हैं, ये बन नहीं रहे हैं बल्कि खुलकर मैं कह रहा हूं बनाए जा रहे हैं, ताकि विधानसभा में कम से कम इन हालात का फायदा कुछ पार्टियों को मिले। और किसको मिलेगा इन हालात का? नफरतें फैलने से, दंगे फसाद होने से, हिंदू मुसलमानों में तकसीम होने से इसका फायदा किसको मिलेगा? आप मुझसे भी ज्यादा होशियार है, इसलिए मैं आप तमाम से ये कहता हूं कि अब मुत्तहदा एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए, जमहूरी तरीके से हुकूमत को और इन बेशर्मों को, बेगैरतों को हिलाया जाए, जगाया जाए। चलिए आइए ये भी बता दूं मैं कि किसने क्या कहा। गुज़िश्ता कल कांग्रेस के कद आवर नेता आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन बाकायदा ले गए, मेमोरेंडम दिया और विशालगढ़ मस्जिद पर हमले के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने भगवा आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरिफ नसीम खान की तस्वीरें भी हमारे सामने आई। ऐसे ही मुंबई से हजरत मौलाना सैयद मुईन मियाँ, जो उलमाए अहले सुन्नत के एक बड़े आलिम दीन है, एक जिम्मेदार है, उन्होंने भी वजीर आला एकनाथ शिंदे से, यानी महाराष्ट्र के वजीर आला से डिमांड किया है, मुतालबा किया है कि विशालगढ़ में जायद पुलिस फोर्स भेजकर अमन को कायम किया जाए, अमन को कायम करना यकीनी बनाया जाए और इबादतगाह और मुसलमानों की हिफाजत की जाए। और 10 मुहर्रम आज यौम आशुरा का दिन है, इसको लेकर बाकायदा ज्यादा फोर्स भेजकर वहां पर अलर्ट कायम किया जाए ताकि मुसलमान अमनो अमान के साथ 10 मुहर्रम यौम आशुरा को अंजाम दे सके, अपनी इबादतें कर सके। हजरत मौलाना मोइन मियाँ ने भी आवाज उठाई है।
वहीं पर मैं आपको बताऊं कि हमारे शहर जलगांव में भी एक मेमोरेंडम दिया गया कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब के थ्रू फिर वजीर दाखिला को, वजीर आला एकनाथ शिंदे को, महाराष्ट्र सरकार को मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें तमाम तंजीमों के, तमाम तहरीकों के और तमाम पार्टियों के जिम्मेदारान मौजूद थे। वो भी एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें तमाम हमारे अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदारान नजर आ रहे। मैं शाकिर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो तस्वीरें भी आपके सामने पेश करें जो जलगांव की तस्वीरें हैं। ऐसी एक मेमोरेंडम जलगांव से एक और दिया गया, जी हां, अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से दिया गया, जिसकी क़यादत खुद गालिबन अयाज अली ने की है, नियाज अली साहब मरहूम के बेटे अयाज अली ने की है, उन्होंने भी एक मेमोरेंडम दिया। और ऐसे ही जलगांव जामूद जो हमसे, यानी जलगांव शहर, जलगांव खानदेश, हमारा इलाका जलगांव खानदेश कहलाता है और हमसे करीब 100-120 किलोमीटर पर जलगांव जामूद है। जलगांव जामूद के मुसलमानों ने भी बाकायदा एक मेमोरेंडम वजीर आला को, एकनाथ शिंदे को रवाना किया और कहा कि मुसलमानों और मस्जिदों पर हमले करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। तो खैर अलग अलग अंदाज में हर तरफ से आवाज़ें उठ रही है, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी सराहना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल पहले ही दिन से लगातार बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है, लोग हमें दुआएं भी दे रहे हैं और मुबारकबादियाँ भी दे रहे हैं कि आपका चैनल बेबाक अंदाज में बोल रहा है। बस दुआएं कीजिए कि इसी तरीके से हम जुल्म के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। और आज यौम आशुरा है, 10 मुहर्रम है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी आपको यही पैगाम देती है कि जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ डट जाओ, शहीद हो जाओ, मगर जुल्म और जालिमों के खिलाफ लड़ो, बोलो, आवाज़ उठाओ। मैं आप तमाम से कहता हूँ कि जमहूरी तरीके से आप मुत्तहिद होकर बाकायदा वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के पास एक वफ्द जाएं, मुलाकात करें, बल्कि हर शहर में बड़े से बड़ा मैं कहूँगा कि जुलूस निकाले, मेमोरेंडम दें, एहतजाजी रैलियाँ निकाले बड़े से बड़ा, और महाराष्ट्र के माहौल को, जो शरपसंद ताकतें, जो शैतानी ताकतें विधानसभा से पहले महाराष्ट्र के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, इनके खिलाफ हम मुत्तहिद होकर जमहूरी तरीके से आवाज़ उठाए, यही मेरी आपसे अपील है। जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि मस्जिद पर हमला, विशालगढ़ मस्जिद, रजा मस्जिद, जाम मस्जिद पर हमला, ये एक टेररिस्ट अटैक है, ये आतंकवादी हमला है, ये एक आतंकवादी हमला है। वहीं पर अलग अलग सियासी लीडरान की जानिब से भी आवाज़ें उठ रही है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद फरमाए और हमारे इत्तेहाद के साथ जमहूरी तरीके से ही सही हमें जुल्म और जालिमों का मुकाबला करने की ताकत अल्लाह नसीब फरमाए। तो हमने बिल्कुल कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रशासन इसको रोके। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है अपनी। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर, और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है, और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट